नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग से संबंधित कहानी। आज की कहानी दो बच्चों की कहानी है। यह कहानी 10 और 15 साल के दो बच्चों की है। इसमें जो 15 साल की बच्चा है उसने जो जुर्म किया है उसकी कहानी सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा उस पर। इसने पुलिस को इतना बेवकूफ़ बनाया कि पुलिस भी हैरान रह गई देखकर। और फिलहाल पुलिस ने उस बच्चे को कोर्ट में पेश कर दिया। बच्चा जेल में जा चुका है। इस बात को भी लेकर काफ़ी बहस छिड़ गई थी कि इस बच्चे को बच्चों की जेल में रखा जाए या फिर बड़ों की जेल में रखा जाए, क्योंकि जो जुर्म इस बच्चे ने किया है वो जुर्म बड़े भी नहीं कर पाते। ऐसा जुर्म इस बच्चे ने किया है, 15 साल के बच्चे ने। तो मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर, जिसमें एक गांव है बलखेड़ा। बलखेड़ा गांव में दो बच्चे, 10 साल का राजा और 15 साल का किशोर है। राजा और किशोर दोनों की अच्छी दोस्ती है, लेकिन किशोर को राजा की बहन से प्यार हो जाता है। अब किशोर छुपते हुए कहीं भी मौका अगर गांव में मिल जाता है तो दोनों आपस में मिलते हैं और बातचीत कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत में यह दोस्ती थी, लेकिन कब प्यार में बदल गई मालूम ही नहीं चला। लेकिन इस बात से राजा अनजान था। लेकिन एक दिन राजा ने अपनी बहन को किशोर के साथ देख लिया। देखने पर हालांकि दोनों ने हाथ जोड़कर राजा से माफी मांगी कि हम दोनों भविष्य में कभी भी नहीं मिलेंगे और तुम घर वालों से मत बताना। इस बात को राजा ने घर वालों को नहीं बताने के एवज में किशोर से पैसों की डिमांड कर दिया और किशोर ने इस डिमांड को पूरा कर दिया। किशोर ने राजा ने घर वालों को नहीं बताने के एवज में किशोर से पैसों की डिमांड की और राजा इस बात पे एग्री हो गया कि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं घर वालों को नहीं बताऊंगा। अब राजा किशोर को किसी न किसी बात पर ब्लैकमेलिंग करने लगा। दूसरी तरफ उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और राजा किशोर से कभी 100 रुपये, कभी 500 और कभी 1000 रुपये की डिमांड करता, जो कि किशोर इस डिमांड को आसानी से पूरा कर देता। किशोर पैसे अपने मम्मी और पापा के चुराकर राजा को दिया करता था। इसके साथ ही राजा की डिमांड बढ़ती चली गई और एक दिन राजा ने किशोर से एक मल्टीमीडिया फोन की डिमांड कर दी, जिस फोन की कीमत लगभग 15,000 रुपये थी। इस बात को लेकर किशोर परेशान हो चुका था। किशोर के पास इतने पैसे नहीं थे, तो इस बात को लेकर किशोर परेशान हो गया था। एक दिन किशोर ने एक प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत राजा को घर से बुलाया और वहां पर 25 किमी दूर नर्मदा नदी है, वहां किशोर ने राजा को ले गया। प्लानिंग के तहत ही उसने यह काम किया था। उसने राजा के सिर पर एक डंडा मारा। डंडा मारने पर वह बेहोश हो गया। किशोर ने प्लानिंग के तहत ये काम किया और वहाँ से 25 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी बहती है, वहाँ पर राजा को लेकर गया। वहाँ जाकर उसने राजा के सिर पर डंडा मारा। डंडा मारने पर राजा बेहोश हो गया। इसके बाद किशोर ने एक लकड़ी की नाव बनाई। डंडा मारने पर राजा बेहोश हो गया। बेहोश होने पर किशोर ने एक लकड़ी की नाव बनाई और नाव बनाकर उस नाव पर राजा को लिटाकर उस नाव को बीच नदी के छोड़कर आ गया और चुपचाप घर आकर सो गया। यह बात है 5 मार्च 2021 की। अब जब राजा शाम तक घर नहीं पहुंचा तो राजा के घर वाले परेशान हो जाते हैं। राजा को रात भर ढूंढा जाता है और 6 मार्च को राजा के घर वाले वहां की स्थानीय चौकी पर जाकर अपने राजा बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इसके बाद गांव
जंगल, डांडिया इत्यादि में राजा की तलाशी की जाती है, लेकिन राजा नहीं मिलता। और इसके बाद गांव के एक आदमी ने बताया कि राजा को अंतिम बार किशोर के साथ देखा गया। गांव के किसी आदमी ने बताया कि राजा को अंतिम बार किशोर के साथ देखा गया। जब किशोर से इस बात की गई तो किशोर ने बताया कि वह कुछ टाइम के लिए मेरे साथ था, इतना ही बताया। और दिन गुजर जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख गुजर गई। पुलिस और राजा के माँ बाप दोनों ढूंढने पर भी राजा की कहीं अता पता नहीं चला। तो गांव वालों को इस बात पर गुस्सा आने लगा। गांव वालों ने काफ़ी हंगामा किया और मध्य प्रदेश पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन कहीं भी राजा का पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस के लिए भी मुश्किलें तो बढ़ ही रही थी, लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने कहा था कि राजा आखिरी बार किशोर के साथ देखा गया था। गांव वालों को ऐसा लगा कि कहीं राजा को कोई अपहरण तो नहीं हो गया, लेकिन जब पुलिस ने फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया तो ऐसा कहीं भी नहीं दिखा पुलिस को कि राजा की किडनैपिंग हो सकती है, क्योंकि राजा एक बहुत ही गरीब परिवार से था। इसमें किशोर की स्थिति थोड़े ठीक परिवार से थी, तो पुलिस ने अपहरण वाले एंगल से पूछताछ करने की ठानी। और किशोर से पूछा कि राजा का अपहरण हो सकता है या कोई फिरौती की मांग हो सकती है। किशोर से पूछा तो किशोर ने एक कहानी सुनाई। किशोर ने पुलिस को एक कहानी सुनाई कि सर, कुछ दिनों पहले मेरा भी अपहरण हुआ था और मैं किसी तरह वहां से बच निकला था। मेरा भी कुछ दिनों पहले अपहरण हुआ था और मैं वहां से किसी न किसी तरह बच निकला था। कि यह बात ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है। पुलिस को एक बार किशोर पर यकीन हो गया, लेकिन पुलिस ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया कि किशोर मोबाइल यूज करता था। तो किशोर ने पुलिस को जिस तारीख की बात और लोकेशन अपने अपहरण के बारे में बताया था, उसको पुलिस ने चेक किया तो वह लोकेशन उस दिन की वहां की नहीं मिली, जबकि उस दिन की लोकेशन उसके घर के पास की थी। इस बात को लेकर पुलिस को किशोर पर शक हो गया। जो किशोर ने पुलिस को बताया वो सारी बातें झूठी थी, तो इस बात को लेकर पुलिस का किशोर पर शक होना जायज था और शक हो गया। पुलिस ने फिर किशोर से सख्ती से पूछताछ की तो किशोर टूट गया और किशोर ने बताया कि मुझे राजा की बहन से प्यार हो गया था और वह मुझे बात बात को में लेकर ब्लैकमेल करने लगा था। मुझे घर वालों का भी डर था कि कहीं उसके साथ मारपीट न हो जाए, उसकी बहन के साथ और उसके साथ, इसलिए उसने राजा को अपने रास्ते से हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने नर्मदा नदी में राजा की खोजबीन शुरू कर दी। तो राजा का शव मोराज घाट के पास से शव बरामद किया पुलिस ने, मोराज घाट के पास। लेकिन करीब 6 दिन के बाद इस घटना का खुलासा होता है। जहां पुलिस जा रही थी वहीं पर किशोर को साथ ले जाया गया। किशोर के सातिर दिमाग को देखकर एमपी पुलिस की भी हैरान रह गई कि एक छोटा सा बच्चा इतना सातिर कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर पुलिस ने किशोर से पूछा तो किशोर ने बताया कि मैंने कई साउथ की फिल्में देखी थी, फिल्मों से मुझे यह आइडिया मिला। हालांकि अब आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और 201 शव छुपाने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसे कोर्ट में हाजिर कर लेने के बाद किशोर को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और एक 15 साल का बच्चा कितना शातिर हो सकता है, जिसने पूरे पुलिस विभाग को चकमा दिया और क्राइम करने के लिए कितना माइंड यूज करता है, जितना कि बड़ा भी यूज नहीं करता। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।
इससे कि हर दिन नई कहानियाँ आपको सुनने में मिले और मैं आपका एक प्यारा सा दोस्त आपके लिए हर दिन नई कहानियाँ लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।